हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 1000 वन लाइनर जीके क्वेश्चंस का जो है वीडियो सीरीज चला रहा हूं। इससे पहले मैंने आप सभी को पार्ट 12 तक प्रोवाइड करा दिया है, यानी कि 12 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है इस जीके का। और आज का जो वीडियो है वो 13वां वीडियो, ठीक है। तो मैं हर वीडियो में आप सभी को 50 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने धावन सोडा यहाँ तक पढ़ा दिया था। तो आज 51 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। इसको भी मैंने पढ़ाया ही था, तो फिर से मैंने पढ़ा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, सन 2020 का जो ओलंपिक गेम हुआ था ये सन 2021 में आयोजित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर कोरोना आ गया था। तो ये जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये जापान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका। ओलंपिक ध्वजों में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं, ठीक है। 5 गोले होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 55 है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो माइकल फेल्प्स है। ये सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक एक ओलंपिक में जीता है। देखिए सन 2020 में ओलंपिक का खेल कहाँ हुआ? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, टोक्यो में हुआ था, ठीक है। और 2024 में होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 है, देखिए क्या कह रहा है। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ठीक है, ये भारत देश की है, ठीक है। इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्राउन मेडल जीता था। इनका संबंध जो है टेनिस टेबल बैडमिंटन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो भारत और चीन की। मैक नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति था और मोहन नाम के एक भारतीय थे, जिन दोनों ने मिलकर के भारत और चीन की जो है सीमा का निर्धारण किया था, ठीक है। इसीलिए नाम पड़ गया मैक मोहन। प्रश्न नंबर आपका 59 है। विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? ठीक है, तो 1893 में। विवेकानंद शिकागो, ये अमेरिका में है, यहाँ पर धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, ठीक है। यहीं पर इन्होंने भाषण दिया था, इसीलिए ये फेमस हो गए थे, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 60 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। लगभग इसमें 1000 से प्लस लोग जो है मारे गए थे। अंधाधुंध गोलियां जो है जनरल डायर के आदेश पर चला दिया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 61वां है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध का। देखिए ये सपोज दैट अर्थ है और इसमें ये गोलार्ध है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध ये साइड, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? यानी कि प्याज में खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो वो तना होता है, ठीक है। हम लोग प्याज का जो है तने वाला भाग खाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। श्राव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है यानी सुनने में? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, इतना हम लोग सुनते हैं। प्रश्न नंबर आपका 64 है। देखिए प्रश्न नंबर 64 है आप सभी का। क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ठीक है, तो रिगवेली थे। तो आप लोग याद रखिएगा। 65 है आपका। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? ठीक है, तो सदस्य देश हैं तो 193 हैं। प्रश्न नंबर आपका 66 है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश हैं? तो सुरक्षा परिषद के आपके 15 हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 68 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग हॉलैंड देश में है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन सॉरी, आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, उसका आंसर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश भारतीय कौन थे? ठीक है, कौन भारतीय व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बने पहली बार? प्रश्न नंबर आपका 69 है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो बिहार की है। मधुबनी नाम का एक आपका जो है वहाँ पर जिला भी है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 70 है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो 36,000 किलोमीटर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है, बायोलॉजी में ये आएगा। देखिए प्रश्न नंबर आपका 73 है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, और मानस नेशनल पार्क भी यहीं पर है, इसमें भी यही पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 74 है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लूटो ने लिखी है, ठीक है, प्लूटो ने लिखी है। और प्लूटो कौन था? प्लूटो जो है सुकरात का जो है शिष्य था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, योजना आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। आईने अकबरी
के लेखक कौन है? ठीक है, आईने अकबरी एक रचना है, इसके रचनाकार जो है अबुल फजल है। ठीक है, अकबर के बारे में ये लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, होप मैन कब किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। ठीक है, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 79 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था, जो कि आजकल गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। आप वहाँ पर जाइए, आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो कल्चर थे। ठीक है, किसे सितार और तबला का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को जो है सितार और तबला का जो है जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 81 है, कोई धन विधेयक विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस समय कौन है? ओम बिरला है, जो है अपने यहाँ लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर आपका 82 है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर व नगर हवेली किस राजधानी कौन सी है? ठीक है, तो सिलवासा जो है ये राजधानी है दादर नगर हवेली की। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। प्रश्न नंबर आपका 83 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है, और दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। कौन है? गोवा है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 85 है, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 आपका, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। प्रश्न नंबर आपका 88 है, गांधी जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 89 है आपका, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। प्रश्न नंबर 90 आपका, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, यहाँ पे ट्रूथ लिखा है, ये पुस्तक किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। प्रश्न नंबर आपका 92 है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ठीक है, तो ब्राजील में होगा। ये प्रश्न आपका जो है नहीं आने वाला है। ठीक है, 2023 में जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, ये हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था? कतर में। और इसको किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। मेसी उस टीम का जो है कप्तान था, तो आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 93 है, वर्ष 2018 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो रूस में आयोजित किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, तो ये सब जो है पुराने क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एथेंस के एथेंस में जो है हुई थी। एथेंस शहर है, ठीक है, यूनान में, तो वहीं पर हुई थी 1896 में। कब हुई थी? 1896 में। ठीक है, और जो है इस ओलंपिक में एक जेसे सोवेंस और लुजलांग जैसे 2 जंपर ने जो है साथ लिया था। क्लास 10th में हमने इसको पढ़ा था। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी। ठीक है, ओलंपिक यहीं से शुरू हुआ। इसमें 5 रिंग होते हैं, जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, सॉरी, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। ठीक है, 8 बार जीता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। इसीलिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। प्रश्न नंबर 96 है, भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? ठीक है, तो मास्को में जीता था 1980 में, तब से नहीं जीता है भाई, बहुत लंबा अरसा हो गया, लगभग 43 साल कि 44 साल हो गया हम लोगों ने नहीं जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। 2020 का जो है 21 में हुआ था, कोरोना की वजह से 2024 में होने वाला है। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जो है 4 वर्षों पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान में है, ये स्विट्जरलैंड देश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 99 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। ठीक है, इन्होंने 14 अभिलेख लिखवाए थे, तो आप लोग याद रखिएगा, और अभिलेख लिखवाना इन्होंने आरंभ किया था। प्रश्न नंबर आपका 100 है इस वीडियो का, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर के जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? तो उपगुप्त से। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 100 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद सेट नंबर आपका